दोस्तों नमस्कार। सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुजनियावास की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसे कि अपने जो पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें सामान्य चर्चा की थी भूगोल विषय के बारे में, और कक्षा 12 का जो पहला लेसन था उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज अपन जो ये दूसरा वीडियो है इसमें जो भूगोल विषय के बारे में जो कक्षा 11 के अंदर पहला जो चैप्टर आता है, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था भूगोल आगे जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो पार्ट है वो कक्षा 12 में रहेगा और भौतिक भूगोल है वो कक्षा 11 में। तो अपन कक्षा 11 और 12 दोनों के साथ साथ में वीडियो बनाते हुए चलेंगे। भूगोल पहला लेसन कक्षा 11 की किताब में है भारत, एक परिचय के रूप में है भारत स्थिति विस्तार, लोकेशन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अपनी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर किस हिसाब से अपनी भारत की स्थिति इस पर कहाँ है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, और भारत कितना लंबा चौड़ा है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। इससे पहले अपन थोड़ी सी अपनी इस पृथ्वी के बारे में थोड़ा समझेंगे। जो अपनी पृथ्वी है, देखिए ये जो अपनी पृथ्वी है इस पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। देखो आपको यहां पर दिख रही है, मैंने एक ग्लोब का डायग्राम बना दिया है। क्या बनाया? ग्लोब। आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, सिर्फ समझना है, अभी तक उतारने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ग्लोब है, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। पृथ्वी का क्या है? छोटा प्रतिरूप। अब ये जो पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। काल्पनिक रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। अब देखिए काल्पनिक रेखाओं में पहली प्रकार की जो रेखाएं हैं वो है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो दूसरी रेखाएं हैं वो है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जैसे कि इस ग्लोब के प्रतिरूप में आपको दिख रहा है, दो प्रकार की रेखाएं मैंने यहां खींची है। आडी वाली जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और खड़ी वाली रेखाएं आपको मैं और परिभाषित करूंगा, इनको साधारण शब्दों में बता रहा हूं। तो खड़ी वाली रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती है। अब इस ग्लोब पे आप देखिए, ये ग्लोब है, इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है। इस पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। कितने भागों में? दो भागों में। और इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? भूमध्य। भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच में। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा के नाम से जानी जाती है? भूमध्य रेखा। और अब भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई है उन रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। आप परिभाषा जैसे मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको समझना है सिर्फ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा कौन सी है? भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीचों बीच में, पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित कर रही है वो कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई है उन रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया ये रेखाएं सब काल्पनिक हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। कुछ कुछ का अपन ने इनका नामकरण कर दिया है। जैसे यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ पर इस रेखा को करक रेखा या करक वृत्त के नाम से जाना जाता है। रेखा कहते हैं वृत्त के रूप में, क्योंकि चारों तरफ का घेरा है। ये आपने कोई रेखा के रूप में दिख रही है लेकिन चारों तरफ का घेरा है। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ पर इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। कौन सा वृत्त बोलते हैं? आर्कटिक। रेखा कहते हैं वृत्त कहते हैं, एक ही बात है, आर्कटिक। और यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ, यहां पर है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। एनपी मैंने लिखा है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। यहां दक्षिणी भाग में तो ये तो हो गया भूमध्य रेखा के नॉर्थ वाला पार्ट, उत्तरी गोलार्ध। अब दक्षिण वाला पार्ट है, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ, साउथ दक्षिण,
इसको अपन मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और यहाँ ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में ये कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा या व्रत 90 डिग्री साउथ पोल, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ये दक्षिण ध्रुव है। इस हिसाब से भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई है उन रेखाओं को कौन सी रेखाओं के नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखाएं। अब अपनी जो दूसरी प्रकार की रेखाएं हैं कौन सी है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की अपन परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो कि उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवर्ताकार या अर्धचंद्राकार रेखाएं जो भूमध्य रेखा को बीच में से काटती हुई खींची गई है। दोबारा से ध्यान से सुनना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवर्ताकार या अर्धचंद्राकार रेखाएं जो भूमध्य रेखा को बीच में से काटती हुई खींची गई है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। आपको समझना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या कर रही है? मिला रही है। अब इनकी संख्याएं देखो कि यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं 180, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में, यानी 90 उत्तर में हो गई, 90 दक्षिण में हो गई, 180 रेखाएं हैं। और ये देशांतर रेखाएं हैं वो 360। वृत्त के संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। उसी आधार पर एक रेखा के अंतराल में जो 1 डिग्री का अंतराल होता है, 360 रेखाएं हैं देशांतर। थोड़ी सी अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा और मैं यहाँ करूंगा कि 0 डिग्री पर रेखा है कौन सी? भूमध्य रेखा। अब यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यहाँ एक रेखा एक्स्ट्रा होगी, लेकिन यहाँ जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पोल है, यहाँ पर एक बिंदु है, डॉट है, सिर्फ बिंदु है। तो 180 प्लस 1 181 होती है, 181। अब ये अक्षांश सिर्फ एक बिंदु भर, उसको अक्षांश कहेंगे। रेखा तो जैसे ये डॉट है, ये तो अक्षांश हो गया, बिंदु है। जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तभी तो रेखा बनेगी ना। तो अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। यह आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा वाला अक्षांश है और 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, तो 90 90 180 प्लस 1 181 हो जाएंगे। रेखाएं तो सारी बढ़ेगी, लेकिन दो जो अक्षांश है 90 डिग्री नॉर्थ वाला और साउथ वाला, ये दोनों क्या है? सिर्फ बिंदु पर है, रेखा नहीं हो सकते हो। इसलिए रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। कई किताबों में 180 बताया हुआ है, ये भी गलत है। अपन साधारणतः जनरल भाषा में कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, फिर भी आपको समझ में नहीं है, आप दोबारा मेरे को पूछ सकते हैं कि साहब अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या होती है। मैंने आपको फिर बताया, पहले बताया था, अक्षांश सिर्फ एक डॉट होता है, बिंदु है, और दो बिंदुओं को अपन मिलाएंगे तभी रेखा बनेगी। तो जो बाकी 179 है सभी पर रेखा हो सकती है, कह सकते हैं अपन, लेकिन दो बिंदु हैं ऐसे जहां पर रेखा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। अपने जो पहला लेसन है भारत की स्थिति और विस्तार, इसके बारे में देखेंगे। रेखाओं के बारे में कोई चीज समझ में नहीं आती, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए अपना जो भारत है, ये अपना भारत का मैप एक साधारण सा बना देता हूं मैं। ये भूटान है, नेपाल है, देखो मैप चाहे कैसा भी बनो, लेकिन अपने को मैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये अपना भारत है, भारत में ये राजस्थान आ गया अपना नॉर्थ वेस्ट में, इधर गुजरात है, J&K इधर। अब ये जो अपना भारत है, इसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन आज इस लेसन में देखेंगे। ये ग्लोब है, पृथ्वी है अपनी पूरी, इसके ऊपर अपना भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में देखेंगे।
अपने भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार, चाहे भारत हो चाहे कोई सी भी जगह हो, अपने पास अगर अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है तो अपन उसकी स्थिति को इस ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं आराम से। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी पार्ट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पार्ट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, इन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है, उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में है। अब देखो देशांतरीय विस्तार जो है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। यानी कि अपनी जो ग्रीनविच रेखा है, ये खड़ी वाली रेखा है ग्रीनविच, और इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही है, एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। भूमध्य रेखा इधर से बांटी है उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट, ये ग्रीनविच रेखा इधर पूर्वी भाग और इधर पश्चिमी भाग, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। तो अपना भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अपन कह सकते हैं कि जो भारत है इस पृथ्वी पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, आपको ध्यान है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, भारत को दो भागों में बांट रही है, और कर्क रेखा कहां है 23.5 डिग्री नॉर्थ पार्ट में। तो अपना आराम से कह सकते हैं कि जो अपना भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार थोड़ा ध्यान से दोबारा सुनना। भारत किन अक्षांशों के बीच में स्थित है और किन देशांतरों के बीच में स्थित है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच में स्थित है। अब इसकी स्थिति अपन भारत की ग्लोब पर देखते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा रही, इसका मतलब अपने को ये तो पता चल गया कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है और पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट लगभग यहाँ, क्योंकि 23.5 वाला ये ऊपर वाला पार्ट है और 37 डिग्री 6 मिनट ये वाला पार्ट, और 0 डिग्री वाला ये है। अब 180 इधर हो गया, 180 इधर पश्चिम में, 180 पूर्व में, क्योंकि 360 कुल देशांतर रेखाएं हैं, उनका आधा होगा 180, तो 90 बीच में आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये आ गया और 97 डिग्री 25 मिनट ये आ गया। तो यहाँ पर अपना भारत स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत की जो स्थिति है अपन ने देखी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की इसका जो विस्तार है कितने किलोमीटर का? उत्तरी पार्ट में जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले राज्य था, इसमें 370 की धारा अनुच्छेद 370 अलग से लगता था, विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन अब इसमें इसको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। ये दो राज्यों में विभाजित हो गया, दो संघ शासित राज्यों में केंद्र शासित, एक तो जम्मू और एक लद्दाख। जम्मू की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। इधर अपना ये चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी, ये चंडीगढ़ ये भी केंद्र शासित है। आपका दिल्ली है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये भी केंद्र शासित है। इधर जो दमन एवं दीव और दादरा व नगर हवेली, ये दोनों को मिलाकर के 26 जनवरी 2020 को अभी इसको केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया है। इधर आपका लक्षद्वीप है, अरब सागर स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर पुडुचेरी, इसका नाम परिवर्तित होकर पुडुचेरी हो गया, पांडिचेरी इसको कहते हैं। तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8, कहीं को देखो ये पता भी नहीं रहता है कि अपने साथ तो केंद्र शासित पहले थे, अब 1 बना है 8, 1 नहीं बने 2 बने हैं तो 9 हो गए, लेकिन अपने यूनियन टेरिटरीज 8 हैं और राज्य कितने हैं? पहले कितने थे?
29, तो अब कितने रह गए? 28। ये अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान प्रांत अलग से है अपना, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अपना जो राजस्थान प्रांत है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है, कितने पार्ट में? उत्तरी पश्चिमी भाग में, पश्चिम में गुजरात आएगा, उत्तरी भाग में जे जम्मू कश्मीर है, इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, और दक्षिण में आपका तमिलनाडु, कौन सा है? तमिलनाडु, इधर केरल आ गया, इधर आपके भारत में जो सारे राज्य हैं इनकी लोकेशन भरना आपको आनी चाहिए। अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे राज्यों को दर्शाएंगे और राजनीतिक मानचित्र के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अब भारत का जो विस्तार है, इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है ये आपकी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब ये भारत, इसके पश्चिमी भाग में अरेबियन सी है, अरब सागर जिसको अपन कहते हैं, अरब सागर, इसके पूर्वी पार्ट में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, पूर्वी भाग में अरब सागर, सॉरी पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो अपने को ये ध्यान है कि जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा होता है, जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब, द्वीप का मतलब क्या होता है? चारों ओर पानी, जैसे श्रीलंका द्वीप है, लक्षद्वीप है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ये चारों ओर से पानी से घिरा होता है द्वीप, और प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा होता है। यानी कि जो अपनी ये प्रायद्वीपीय सीमा है ये मुख्य भूमि पर तो 6100 किलोमीटर है, कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी अपने भारत का हिस्सा है, इनकी और इनकी सीमाओं को सभी को मिला लेते हैं तो भारत की प्रायद्वीपीय संपूर्ण सीमा 7516.6 किलोमीटर है, 7517 भी कह सकते हैं, लेकिन 7516.6 किलोमीटर है। इस हिसाब से ये प्रायद्वीपीय सीमा है, और इसमें जो अपनी कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब इधर अपने उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा लगती है, इधर अफगानिस्तान की आ जाएगी, इधर चाइना की, अलग से इसकी पूरी विस्तृत चर्चा अपन आगे दूसरा मैप बना के करेंगे। ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी सीमा अपने देश से लगी हुई है। उस सीमा को कौन सी सीमा कहते हैं? स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय सीमा की मुख्य भूमि से जो सीमा है ये लगी हुई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और जो अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सीमा को अगर मिला लेते हैं तो ये होती है 7516.6 किलोमीटर। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। इस हिसाब से अपने भारत की जो स्थिति अपन ने देखी, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो विस्तार है, इसका विस्तार कितना लंबाई में फैला हुआ है, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की अपन ने चर्चा की है, इसकी कुल स्थलीय सीमा की चर्चा की है, कुल प्रायद्वीपीय सीमा की अपनी चर्चा की है। इस लेसन में अपन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो को रोक करके कैसे भी आप इसको नोट कर सकते हो। अब इस पृथ्वी पर अपने इसकी चर्चा तो कर ली, अब भारत की जो स्थिति है, अपने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन सी दिशा में कौन सा देश लग रहा है, किसकी सीमा कितनी लगी हुई है, इसको भी अपन इसमें देख लेते हैं एक बार। किसी भी चीज की अगर समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप हमें पूछ सकते हो और बता सकते हो। देखिए अपन ने चर्चा की अपना जो भारत है कौन से गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको यहाँ इसकी स्थिति हल्का सी मैप बना लेते हैं।
ये देखो, चल मैप कैसा ही बने, लेकिन आपको थोड़ा सी इसका अभ्यास करना है और इसकी लोकेशन के बारे में देखना है। ये नीचे श्रीलंका द्वीप है। ये जो अपना भारत है, ये भारत, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इधर मेघालय आ गया, ये असम है आपका, ये इधर त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 7 बहनों के नाम से। ये आपका बांग्लादेश है, इधर तो म्यांमार आ गया। अब देखो म्यांमार की राजधानी नई पैताव है। पुराना जो इसका प्राचीन नाम है वो है ब्रह्मा और इसकी राजधानी होती थी रंगून, लेकिन इसका नया नाम है म्यांमार और इसकी राजधानी नई पैताव। इधर आपका ये देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इधर आपका ये देश है भूटान और भूटान की राजधानी है थिम्पू। इधर आपका ये देश है नेपाल, कौन सा देश है? नेपाल, और इसकी राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। इधर चाइना है और चीन की राजधानी है बीजिंग, कौन सी है? बीजिंग। इधर अपने उत्तर पश्चिमी पार्ट में एक देश है, पड़ोसी देश, वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया एक अलग से देश बन गया है और इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। और यहीं पर थोड़ी सी सीमा, सबसे कम सीमा जो अपने साथ उत्तरी पार्ट में लगती है वो है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और इसकी सीमा लगती है सबसे कम। भारत के जो पड़ोसी देश है, कुल स्थलीय सीमा के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर के इधर ये स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 15,200 किलोमीटर की। और इसमें सर्वाधिक सीमा 4,096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश की लगती है और सबसे कम सीमा आपकी कई किताबों में 80 किलोमीटर है, कईयों में 106 किलोमीटर दिया हुआ है। तो सबसे कम सीमा आपकी है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है इसको अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों के साथ में सीमा लगती है। वो कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। अब देखो ये पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों के अंदर अपन ने चर्चा कर ली। हाँ, एक देश है, इसकी राजधानी बताना भूल गया मैं, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। पड़ोसी देश और इनकी स्थिति के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। इधर नॉर्थ पार्ट में अफगानिस्तान की है, उत्तरी भाग में इधर चीन की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू। ये अपना जो अपना आगे चल करके इसके भौतिक प्रदेश वगैरह पढ़ेंगे, उसमें जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय नेपाल है, इधर चाइना है, हिमालय पर्वत भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान इनमें फैला हुआ है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताव। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इधर मैंने आपको चर्चा की थी कि साहब ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, और नीचे तो हिंद महासागर आ गया। अब इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। थोड़ी सी आपको एक चीज ये समझनी है कि सागर तो जैसे सागर का महासागर खुले होते हैं, लेकिन खाड़ी और प्रायद्वीप दो भाग हैं, खाड़ी एवं प्रायद्वीप, ये आपको अंतर समझना है। प्रायद्वीप का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके 3 ओर जल होता है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, जिसके 3 ओर जल होता है। अब सवाल यह है कि सब खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है। खाड़ी को प्रायद्वीप में थोड़ा सा अंतर है कि सब वह स्थलीय भाग जिसके 3 ओर जल हो और 1 ओर स्थल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। और वह देखो इधर इसका उल्टा हो जाएगा, ये
जिस क्षेत्र के 3 ओर स्थल हो और एक ओर जल हो वो क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। जिसके तीनों ओर स्थल हो और एक ओर जल हो खाड़ी कहलाती है। और जिसके 3 ओर जल हो और एक ओर स्थल हो प्रायद्वीप कहलाता है। कभी कभार ये प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, प्रायद्वीप और खाड़ी से क्या तात्पर्य है या खाड़ी से क्या तात्पर्य है। तो अपन ने यहाँ पर ये चर्चा की है कि साहब जो भारत है इसकी स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब बना करके अपन ने विस्तृत चर्चा देख ली थी कि साहब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय सीमा है 6100 किलोमीटर है और कुल स्थलीय सीमा है 15200 किलोमीटर है। अपने जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी कुल स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या यहाँ पर मैंने नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से शुरू करके इधर म्यांमार तक इस पार्ट में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो देश हैं इनकी राजधानी के बारे में मैंने बता दिया, कौन सी पार्ट में कौन सी देश की सीमा लगती है। अब आपको एक चीज का, क्योंकि भूगोल देखो दोस्तों, भूगोल एक ऐसा विषय है इसमें आपको राजनीतिक मैप का मतलब आपको भारत की, सबसे पहले आपको विश्व में कितने महाद्वीप हैं मानचित्र है 3, एक तो संसार का, एक आपका भारत का, एक आपका राजस्थान का। ये तीनों मानचित्रों की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। संसार के महाद्वीप में कम से कम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सब सातों जो महाद्वीप है उनका अवरोही क्रम में आपको यहाँ लिख देता हूँ। आगे पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको एक एक वीडियो में इनको विस्तृत इनकी व्याख्या भी आपको मैं बता दूंगा कि सब मैप की राजनीतिक जानकारियां दे दूंगा आपको। संसार के मानचित्र में आपको जैसे सातों महाद्वीप है, सात महाद्वीप और महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। दूसरा वाला अफ्रीका है, अवरोही क्रम में है। तीसरा आकार में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका जिसको अपन निर्जन महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। निर्जन यानी आपको निवास नहीं करता है। छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो ये सातों महाद्वीप हो गए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अवरोही क्रम में है। पांचवा महासागर, पृथ्वी पर जल और स्थल दो पार्ट हैं। इसमें 7 महाद्वीप स्तरीय भाग में और जलीय भाग में 5 महासागर हैं। ये संसार के मानचित्र में आपको सारी काल्पनिक रेखाएं, जैसे साहब उनका नामकरण किया और ग्रीन रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, सारी रेखाओं की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये भारत वाला मैप है, राजनीतिक मैप। इस भारत के मैप में पहला संसार का हो गया, दूसरा भारत है इसके पड़ोसी देश मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन इसमें जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश अपन जिनको कहते हैं, उनकी स्थिति आपको आनी चाहिए। भरना बिना देखे खाली राजनीतिक मानचित्र लो और उसमें देखो कि साहब राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह सारे राज्य, ये पूरे भरने आपको आने चाहिए। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इनमें जम्मू और लद्दाख ये आपके नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं। ये सारी राजनीतिक सीमाएं। अब देखो भारत वाला मानचित्र हो गया, अभी तक मैंने आपको आनी चाहिए ये कह रहा हूं, मैं आपको आना इसमें पूरा करवा दूंगा एक बार। सारे राजनीतिक मानचित्र जो भारत संसार का है, भारत का है, राजस्थान का। अब राजस्थान में ये 33 जिले हैं, जैसे साहब ये राजस्थान है, उत्तरी पश्चिमी पार्ट में आता है, ये आ गया, ये राजस्थान है। अब राजस्थान जो इसमें 33 जिले हैं, कितने जिले हैं? 33 जिले।
अब 33 जिलों को आप गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ऊपर से जाओ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बिल्कुल दक्षिण में आ गया। फिर इधर प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, पारा है, कोटा है, बूंदी है, करौली, सोयापुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, या आपका जयपुर है। इधर सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी वाले हैं, इधर हनुमानगढ़ गया। ये तो पूरे जिले सीमावर्ती हो गए। अब 8 जिले अंदर के बच गए। 8 कौन कौन से हैं? जैसे पाली है, राजसमंद है, नागौर है, अजमेर है। ये इस हिसाब से 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न किसी राज्य से लगती है, न किसी देश से, न अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये 33 जिले आपको भरने आने चाहिए। कक्षा 8 में तो 6 नंबर का मानचित्र आता है। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 संसार के, भारत के सारे मानचित्र। तो आगे चल कर के आपको अध्ययन में बहुत सुविधा होगी अगर मानचित्रों को आप लोग सीख लोगे। तो 33 जिले बनने आने चाहिए। इधर देखो, अपना जो राजस्थान भारत में कौन सी भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में। और उत्तरी पश्चिमी भाग में इस राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर में पंजाब राज्य की सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में हरियाणा राज्य की सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में, और पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा लगती है। इसका मतलब अपने राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। और इधर उत्तर पश्चिमी पार्ट में यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसको अपन रेड क्लिप रेखा कहते हैं। और कौन से देश के साथ सीमा लगती है राजस्थान की? पाकिस्तान के साथ। मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि रेड क्लिप रेखा ये पाकिस्तान के साथ सीमा है, उसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस रेखा का निर्धारण 14-15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ जोन एक विद्वान थे महोदया ने, उन्होंने किया था। और इसका निर्धारण करने के बाद में इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कुछ रेखा है जो राजस्थान के साथ भी लगती है। तो देखो दोस्तों, अपने आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली अपने, और आगे वाली वीडियो में अपन और इस लेसन के बारे में विस्तार से और मैं बता दूंगा। आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।